पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। रकम 37 माह में पाकिस्तान को अक़सात में मिलेगी। पहला इक़्तिसादी जायज़ा 6 माह बाद होगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर पाकिस्तान 5% के लिहाज से सूद अदा करेगा। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। कर्ज की मंजूरी से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफ़र अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBR का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करके टैक्सेस ना देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियां शामिल। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। FBR दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तुर्बत से खातून खुदकुश बमबार बाजियाब। मुझे खुदकुश हमला करने के लिए बहकाया गया। बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोगों से राबते में थी जिन्होंने मुझे खुदकुश बमबार बनाया। दहशतगर्दी के लिए मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई। दहशतगर्दों की जानिब से एक नई खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। बहकावे में आकर खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राजी हो गई। पहाड़ों पर जाके मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वहाँ दरिंदगी के सिवा और कुछ नहीं। खुदकुश खातून बमबार अदीला बलोच के सनसनीखेज इंकशाफात। वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदीला बलोच रो पड़ी। कहा कि क्वालिफाइड नर्स हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ। खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते। दहशतगर्द वरगला कर और ब्लैकमेलिंग के जरिए ले जाते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। गलत रास्ते पर थी, कुछ समझ नहीं आया। बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से बहुत बड़े गुनाह से बच गई। नौजवान को मशवरा है कि दहशतगर्दों की बातों में ना आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास। कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 6 इजलासों में कोई फैसला ना कर सका। IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी। सऊदी अरब, UAE और चीन ने माजी की तरह एक बार फिर पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत और इदारों ने मुआशी चैलेंजेस को कबूल किया। समरात आने लगे। मुआशी आशारियों में बतदरीज बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल असम्बली में तैयब एर्दोगान की तकरीर की तारीफ। कहा कि तैयब एर्दोगान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर आज़म का तुर्की के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। तैयब एर्दोगान से मुलाकात के बाद गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म की लेबनान पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि लेबनान पर इसराइल की जारहत तबाहकुन होगी। सेहूनी जारहत जंग फैलाने की साजिश है। फौरी जंगबंदी की जाए। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। जनरल असम्बली में इसराइल का मकरूज चेहरा बेनकाब। गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। बच्चे सूखी रोटी और पानी को तरस रहे हैं। गजा में फ़लस्तीनियों के कत्ल के साथ मगरबी इक़्तिदार का भी खून हो रहा है। आलमी अमन 5 ममालिक के हाथों यरगमाल है। मुस्तकिल अरकान के हाथों यरगमाल है। सलामती काउंसिल बताए वो जंगबंदी में नाकाम क्यों हैं। नेतन्याहू को हिटलर की तरह रोकना होगा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जनरल असम्बली के इजलास में इसराइल पर कड़ी तनकीद। गजा में जंग नहीं, कत्लेआम हो रहा है। कतरी अमीर बरहम। ईरानी सदर मसूद पेशकियान बोले इसराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्ल कुशी कर रहा है। गजा में इसराइली जारहत फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। लेबनान में इसराइली दहशतगर्दी जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ सकते। इसराइल की लेबनान पर वहशियाना बमबारी। शहरी आबादियों पर हज़ारों मिसाइल बरसा दिए गए। हलाकतों की तादाद 570 से बढ़ गई। 1800 से ज़ायद ज़ख्मी। बैरूत पर हमलों में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम
का 20 ही शहीद हो गए। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी शाम में दाखिल। पाकिस्तान महफूज, पायदार और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। लोगों की ज़रूरियात पूरा करने के लिए मौसर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ख़वातीन के लिए खुसूसी पिंक बसें मुतारिफ कराईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में आलमी पायदार ट्रांसपोर्ट फोरम से वीडियो खिताब। सदर ममलिकत का मुल्क में महफूज, पायदार, मौसर और माहौल दोस्त नकलो हमल के निज़ाम को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं, अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। केस का महफूज शुदा फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत। यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील ने नायब और अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की अदम हाजिरी पर समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है, आइंदा समाअत पर नायब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा मुकम्मल करें। अदालत की वकील सफाई को हिदायत। इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर्स ही इंतहाई मुतनाज़े बुनियादी शवाहिद होते हैं। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर हो तो तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में दोबारा गिनती होती है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स ही असल नताइज का तयन करते हैं। PB 14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती का केस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा 4 सफ़ात का फैसला जारी। फैसले के मुताबिक जब इंतखाबी थैले खोलकर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं कहा जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाता है। और पंजाब के बेशतर अजला में कल से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। PDMA की सूबे भर के DCs और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। IPPs के हवाले से तहकीकात का पहला मरहला मुकम्मल। IPPs मुआहिदे तजादात से भरपूर। IPPs ने खिलाफ कानून मराद हासिल की। बाज़ IPPs फॉरेंसिक ऑडिट से गुरेज करने लगे। टैक्स छूट और टैक्स चोरी से IPPs ने 1200 अरब रुपए नाजायज़ हासिल किए। IPPs की जानिब से सरमाए, मुनाफा और बिजली की फरोख्त की रसीदें भी मशकूक निकली। 5 IPPs का रज़ाकाराना तौर पर निर्ख और मुनाफे की शरह कम करने का इंदिया। बाज़ IPPs ने हुकूमत को मुआहिदों पर नजरसानी के बजाय आलमी सालिसी अदालतों में चैलेंज करने की धमकी दी। PTI रहनुमा गुलाम मोहिउद्दीन दीवान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। पेटिशन में खामियों पर अदालत का वकील पर इजहार बरहमी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दी। अभी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूं तो वकील जुलूस लेकर यहां पहुंच जाएंगे। अदालत ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अभी कमरा अदालत से पांव बाहर नहीं होता और नई पेटिशन आ जाती है। पहले मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू करने के बजाय अदालत क्यों पहुंच जाते हैं? ऐसी पेटिशन से अदलिया को मुकदमात के दबाव का सामना है। ये तरीकाकार अब अदालत चलने नहीं देगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। दुश्मन कुव्वतों और उनके सफलतकारों के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का आज़म का यादा। जनरल आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज सिक्योरिटी दारों खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर का अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिमायत पर कबायली अमायदीन का शुक्रिया अदा किया। नॉन
फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद और बैनुल-अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। एफबीआर का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। एफबीआर का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। एफबीआर दस्तावेज के मुताबिक थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डेटा जमा किया जाएगा। पंजाब के बेशतर अजला में कल से 1 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और दीगर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। पीडीएमए की सूबा भर के डीसीज और इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।